हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आज हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट जुड़ चुकी हैं जिन्होंने मैनेजमेंट से अपना नेट क्वालिफाई किया है। इनका नाम है पारुल शर्मा। ये हमारे पेड क्लासेस में भी थी और इन्होंने हमसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ा है और अपना नेट इस बार दिसंबर 2023 में क्वालिफाई किया है। वेलकम पारुल, वेलकम टू द क्लास। सबसे पहले आप हेलो बताइए मैम। कि हेलो, आप कैसी हैं और आपको कैसा लग रहा है ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद? क्योंकि मुझे पता है आपको कैसा लग रहा है वैसे तो, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आ चुके थे मेरे पास टेलीग्राम पे और हम बहुत पहले से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। बट स्टिल फॉर द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है। हाउ डू यू फील, लाइक हाउ डज इट फील टू बी बस मजा लाइक? आ रहा है। एकदम मस्त। हाँ, बट मस्त। ये है कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि मैं टाइम टू टाइम मॉक दे रही थी ना। तो हम्म। जैसा मॉक में स्कोर रहा था, मतलब अड्डा वाले ही मॉक दिए थे मैंने जो वहां पर लिस्टेड है, यूनिट हम्म। वाइज एंड पूरा ओवरऑल वाला भी 3 आवर्स वाला। तो मैंने वो हम्म। मॉक दिया था टाइमर लगा के प्रॉपर, तो जैसा उसमें था ना वैसे ही रहा स्कोर। ज्यादा ओके, वेरी डिफरेंस। नाइस। मतलब मॉक टेस्ट ने आपको हेल्प किया है ना? मैं अ, स्टार्टिंग से ही मॉक दे रही थी। तो एक ये चीज होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ थ्योरी के पीछे भागते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं सोचते हैं कि थ्योरी कंप्लीट कर लें, थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। तो आप एक बात बताइए कि अगर हम थ्योरी करते करते चल रहे हैं और उसके बीच में हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, भले हमें 2-3 क्वेश्चंस नहीं भी पता है, नहीं आ रहे हैं, उसका हम्म। एक तरीका और सिर्फ थ्योरी पढ़ने का, इसमें कभी आपको कुछ ऐसा डिफरेंस लगा अपने अपने हाँ, काफी स्कोर डिफरेंस में, लगा था। अपने? पहली अप्रोच मेरी यही थी कि मतलब जो हम स्कूल टाइम में भी करते हैं कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाद में फिर हमारे समेटिव असेसमेंट्स होते हैं। बट हम्म। ऐसे ना ये एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे काम नहीं चल पाता। उसमें साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाएं, या फिर जैसे हम पढ़ाते भी थे तो आप जैसे आपने टॉपिक पढ़ाया और फिर हम्म। उसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो किए, तो हम इसे पहले भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हम लास्ट के 5-4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें, ऑनलाइन ही मिल जाते हैं सब, और फिर उन्हें हम्म। यूनिट वाइज डिवाइड कर दें, और फिर हम पहले उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ें कि कैसे पैटर्न आ रहे हैं। तो जब हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो हमें पहले से क्लिक हो जाएगा, यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं देखता हूँ और ये ऐसे आएगा। तो हम उसी की बिल तरीके से पढ़ेंगे तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ट्विस्ट एंड ट्वीक होके आता है ना, तो उसे हम्म। पैटर्न थोड़ा समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो सो आपने पहली चलो कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ो और मॉक दो। जी बिल्कुल। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट था या सेकेंड मतलब अटेम्प्ट था मेरा। पहला बस सेकंड? मैंने पैटर्न जानने के लिए किया था, जून वाला। तब तक मुझे हम्म। पता भी नहीं था कि अच्छा ये सारे सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या मैथ्स में मैंने मतलब डीआई मैंने वहीं जाके देखी थी, मैं कहा अच्छा डीआई भी थी, बट आई वाज गुड एट मैथ। तो हो गया हाँ। था पहले भी, आई वाज स्कोर्ड 150 दैट टाइम। और तब वाओ, नाइस। मैनेजमेंट की कट ऑफ 164 आई थी जनरल के लिए। अच्छा। हाँ तो हाँ तब हाँ। मुझे लगा था कि यार ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा, बस थोड़ा सा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क कर लें और थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लें तो हो जाएगा, हम्म। मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था। बट इस बार देखो कट ऑफ तो बिल्कुल भी पता नहीं होता, इस बार बहुत हाई थी मैनेजमेंट की, बिकॉज ऑफ द हम्म। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जाम। सो थोड़ा सा हम्म। डिफरेंस है कट ऑफ में, तो बिल्कुल भी कट ऑफ के भरोसे ना रहे, प्रॉपर बढ़े, हाँ। और जेआरएफ के लिए 200 प्लस सोचे और नेट के लिए बिल 180 सोचे एवरी सब्जेक्ट में। बिल्कुल भी कट ऑफ को भरोसा ना करें, पिछले 10 सालों सही। में जो भी रही है ना वो भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताती हूँ, ईवीएस का इस बार का कट ऑफ इतना लो गया है, अनएक्सपेक्टेड। 154 पर नेट सोचा भी नहीं था, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो वैसे ही थे, बट पेपर का लेवल इतना टफ था कि 154 पर नेट और 174 पे जीआरएफ हो रहा है, जबकि 174 तो नेट का भी नहीं कट ऑफ होता था ईवीएस में, अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो कट ऑफ पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना एक टारगेट लेकर चलना चाहिए कि मुझे 180 प्लस और 200 प्लस जीआरएफ के लिए स्कोर करना ही करना है। अम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मतलब एज इन जनरल जो भी स्टूडेंट्स compete करते हैं, तैयारी करते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका एक स्ट्रैटेजी क्या रही, मतलब कोर स्ट्रैटेजी क्या रही है कि यार ये तो करना ही करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को अगर उनको नेट क्वालिफाई करना है? इट कुड बी एनीथिंग, रिवीजन हो सकता है, मॉक टेस्ट हो सकता है, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा वो पिन पॉइंट है जो आपने पकड़ा, जो आपके प्रीवियस जब आप नहीं क्वालिफाई कर पाई और इस बार जो आपने क्वालिफाई किया, उसमें मेजर डिफरेंस आपने कहाँ पर मतलब चेंज किया आपने?
तैयारी में? मैं बस ये बताना चाहती कि पेपर वन को भी उतनी वैल्यू दो जितनी पेपर टू को देते हो। बस उस पे थोड़ा सा टाइम कम रख सकते हो आप, जैसे 2:1 का रख लो आप, ऐसे रेशो कि 2 आवर्स पेपर टू को देती हूँ तो यार पक्का पेपर वन को देना, क्योंकि कुछ ऐसे कर, मतलब पहले टाइम में मैंने ऐसे किया था। मैंने सोचा था हम्म कि आई एम एन बी और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं पेपर टू पे ही ज्यादा फोकस करती हूँ, और फिर पेपर वन तो इजी होगा, या फिर 2-4 मैथ्स वैस तो मेरी ठीक ही थी, हो जाएगा। बट हम्म ऐसा नहीं होता है, पेपर वन को जब वैल्यू दोगे ना तो वो थोड़ा स्कोर के पास जाएंगे कि हम्म हम हम्म हम्म ये कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पेपर वन को भी इतनी ही वैल्यू दो जितनी पेपर वन को देते हो, और साथ साथ जी। दोनों ही, मतलब 1:2 के रेशियो में बढ़ो। अगर 2 घंटे वो पढ़ते हो तो 1 घंटे वो, 4 घंटे वो पढ़ते हो तो 2 घंटे पेपर वन को दो, अपने अकॉर्डिंगली टाइम करो। ये स्ट्रैटेजी हो हम्म सकती है, और स्टार्टिंग से ही पीवाई को साथ में लेके चलो कि अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ तो पीवाई मेरे पास हो। कुछ को होता है हम्म कि प्रिंटिंग फॉर्म में पसंद होती है तो वो प्रिंट करने करवा के रख सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पेन पेपर की आदत है, अच्छा लगता है मुझे, जब तक सिलेबस भी, जब तक मैं एक बार अपने हाथ से ना लिख लूँ ना, मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि अच्छा पीडीएफ है, तो मुझे मजा नहीं आता। तो जैसी होता है। स्ट्रेटजी जिसको अच्छी लगे, जिसको पेन पेपर पे अच्छा लगता है, वो अपना पेन पेपर पे लेके रखे सारी चीजें। और जिसको हम्म वर्चुअल नोट्स पसंद है वो वर्चुअली बना ले, और ऐसे अड्डा पे तो अवेलेबल रहते ही हैं। तो मैंने तो हम्म पेन पेपर से ही बनाए थे, बहुत कंसाइज हो। और हम्म जैसे मैं क्या करती थी, जैसे आपकी क्लास होती थी तो कोई भी ऐसी चीज है जो आप जैसे उससे लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हम्म हो, तो मैं क्या करती थी हम्म उसके स्क्रीनशॉट्स रखती थी। फिर जब मैं पेपर देने जाती थी ना तो रास्ते में अपना पूरा व्हाट्सएप ऐसे वो वाले सारे स्क्रीनशॉट्स करके जाती थी, कुछ तो ऐसा होगा जो पीपीटी में नहीं होगा, क्लास में बताया होगा और लिखा होगा। कोई भी ऐसा जो आपको तभी की तभी क्लिक किया होगा, या फिर आप जब वेबसाइट्स खोलते हो, बहुत सारी है ना सेम हाँ हाँ इसकी हाँ। हैं, यूनिवर्सिटीज की होती हैं कि जिसपे सारी नॉलेज होती है, कितनी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, यूजीसी की गाइडलाइंस जो भी होती है। तो मैंने उसके ऐसे हम्म स्क्रीनशॉट्स लेके रखे थे, और जाते हुए रास्ते में ऐसे थोरोली एक बार कि देख लो बस। नहीं, ये एक अच्छा अप्रोच है। बाकी मतलब मुझे बहुत सही लगा जो आपने ये बात बोली है कि आप स्क्रीनशॉट्स लेकर रखते थे, और जो इम्पोर्टेंट मतलब क्लासेस में अटेंटिव रहना, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ स्टूडेंट जब आप इतने बड़े नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो पारुल, अभी आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मुझे पता है जेआरएफ है, हमारी बात हो चुकी है। लेकिन जेआरएफ के अलावा आपके और क्या एस्पिरेशन है, मतलब कि मतलब जेआरएफ हो जाएगा उसके बाद, या अगर अभी नेट भी है तो क्या आप नेट हम्म। के बाद भी चीजों को